तो देखिए हम लोग आज बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या इसको कर सकते हैं आप सिंपल मैग्नीफायर। सिंपल मैग्नीफायर सबसे पहले ध्यान रखना होगा, इस कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसका फोकल लेंथ लो होता है। इसमें लो फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप छोटे छोटे अगर नट को, छोटा छोटा स्मॉल नट जो होता है, जैसे घड़ी वगैरह का जो वॉच मेकर होता है, उन लोगों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो भी इंटर स्तरीय एग्जाम होता है उसमें उसका फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, एयरफोर्स एनडीए या नीट वगैरह जो। और आपका 11th, तो 11th में तो है नहीं, लाइक 12th में आपको जो है कि पूछा जाएगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो पहले कन्वेक्स लेंस लेना होगा आपको, और इसमें देखिए ध्यान देना है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। देखिए इस कर्वेचर का फोकस यहाँ है F1, इसको कहते हैं F2। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को करना है, इसके पैरेलल एक रे लेना होगा जो कि फोकस से होकर चला जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो कि अनडेविएटेड पास हो जाएगा। देखिए तो चूंकि आप यहाँ से देखना होता है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये आपका आई यहाँ पर। क्योंकि देखिए हम लोग बड़ा बना रहे हैं रे के भी, रे आप समझ रहे हैं ना, बहुत कम एंगल पर आता है। तो ये आपका आई हो गया, देखिए आई हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ इसको लगा कि कहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये डायरेक्ट देखिए इस तरह। तो इमेज कैसा फॉर्म हुआ, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, और इसको कह सकते हैं मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, ए बी है, और जो आपका इमेज है ए डैश बी डैश। तो हम लोग इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाले। तो देखिए अब ध्यान देना है, या तो आप ऑब्जेक्ट को अलग जो है देख सकते हैं विदाउट कोई लेंस का प्रयोग किए हुए। अगर आप देखते हैं और यहाँ पर आपका आई होता, तो ये एंगल को अल्फा लिया जाएगा। ये हाइट हो गया एच ऑब्जेक्ट का, ए भी इसको बोल रहे हैं, और ये मान लीजिए कि आपका ओ है। तो ये अल्फा एंगल सबटेंड करेगा। देखिए तो ये हम लोग जो देखते हैं तो स्पष्ट कब दिखाई देता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो ये आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अब इसी को आप इसमें भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आपका देखिए ए बी है, तो ए बी डैश अगर हम कर दें यहाँ पर, तो ये आपका देखिए ये अल्फा सबटेंड कर रहा है, अल्फा सबटेंड कर रहा है। इसमें भी आप बना सकते हैं, ये अलग से जो हमने बनाया वैसा भी कर सकते हैं अल्फा, और ये आपका हो गया बीटा। ये एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। तो पूरा ये जो एंगल, इसको आप अल्फा यहाँ पर दिखा दें, और ये आपका बीटा हो गया, ये बीटा देख सकते हैं। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह हम लोग करेंगे। तो एम
मैग्निफिकेशन आवर्धन। तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज क्या है, देखिए यहाँ पर ये एंगल जो इमेज है इसके द्वारा देखिए आपका ये बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, बीटा। और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, या तो आप यहां से ले सकते हैं या यहां से ले सकते हैं। तो ये हो गया, इसके द्वारा एंगल कितना फॉर्म हो गया, तो अल्फा हो गया। क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए जस्ट आप इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा, ये ले सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा कितना होगा, ये आपका ये डी है, देखिए ये डी आपका, इसको लेना होगा यहाँ पर, लिस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तभी देख पाएंगे हम लोग। तो tan बीटा बाई tan अल्फा, तो अब देखिए tan m इक्वल टू tan बीटा कितना होगा, तो देखिए tan बीटा, अब देखिए बड़े ट्रायंगल में भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें लेना है, देखिए कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी ओ, या ओ बी लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ बी लिख सकते हैं। और tan अल्फा को हम कितना लिखेंगे, ए बी, अच्छा नहीं यहाँ पर tan अल्फा देखिए यहाँ से या लिखेंगे ए बी डैश, यहां से लेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, या ए बी डैश, ए बी, इसको और दूसरा कोई पॉइंट मान ले तो अच्छा रहेगा, पी बी डैश, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश देखिए डैश है यहाँ पर, पी बी डैश बाई ओ बी डैश, ओ बी डैश हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एम इक्वल टू, अब देखिए ए बी और पी बी डैश, देखिए ध्यान से यहाँ पर ए बी, देखिए इसको आप मिला के देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, तो पी बी डैश के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपको ओ बी डैश बाई ओ बी, ये हो गया था। अब ओ बी डैश को क्या मान रहे हैं, तो डी मान रहे हैं, और ओ बी को क्या मान रहे हैं, तो ईवी मान रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर केवल यू भी मान सकते हैं, यू ही कर रहे हैं क्योंकि आंख के पास है इसलिए यू ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, एम इक्वल टू डी बाई यू हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान। अब देखिए ये भी आपका मैग्निफिकेशन हो गया, ये भी आपका यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, लेकिन आपसे जो पूछा जाता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसमें आपको करना होगा इसके लिए कि ईवी का वैल्यू निकाल के रखना होगा। इस लेंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, 1 बाई वी लेंस फार्मूला, 1 माइनस यू बाई 1 बाई एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर दिया ना ये, तो 1 बाई वी, 1 बाई वी देखिए, तो अब देखिए वी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं 1 बाई यूजिंग साइन स्कीम है ना, इधर आप देख सकते हैं माइनस होगा, माइनस डी। ठीक है, अब माइनस, और ये देखिए यहाँ पर ये यूवी को देखिए आप यहाँ ध्यान से, ये इधर मेजर हो रहा है, तो माइनस यूवी 1 बाई एफ, एफ तो पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, इसका कर्वेचर इधर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका फोकस। अब 1 बाई, अब देखिए माइनस में प्लस 1 बाई यूवी बराबर हो जाएगा 1 बाई डी प्लस 1। अब इस फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में जाएंगे हम लोग, तो एम इक्वल टू क्या होगा, डी, देखिए डी पहले से है, और 1 बाई ए की जगह रख दी 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा एम इक्वल टू, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस डी बाई ए, ये आपका मैग्निफिकेशन हुआ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करें फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए, या व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दोनों को सेम चीज है, क्योंकि जब इंफिनिटी पर बनता है, बहुत दूर बनता है, तो हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर करके पूछा जाए आपसे, तब भी इसका जवाब यही होगा, या इमेज इज फॉर्म्ड एट
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये दोनों केस है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मान लिया जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकस की ओर ले जाते हैं, फोकस की ओर ले जाएंगे, तो फोकस की ओर जब ले जाएंगे हम लोग, तो आप देखिए क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, अर्थात 1/v माइनस 1/u 1/f। अब देखिए यहाँ पर रखिए ध्यान से, ये इन्फिनिटी जा रहा है, कब जाएगा इन्फिनिटी? तो अब देखिए यहाँ से आपका कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा 1/u माइनस 1/f, अर्थात u बराबर माइनस है, इसको आप यूवी कर रहे हैं ना, ये देखिए यूवी इक्वल टू, अगर साइन रखेंगे हम लोग तो एफ हो जाएगा। यहाँ पर साइन अगर इसका रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यूवी बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एम इक्वल टू डी बाई, देखिए यहाँ पर डी बाई एफ हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बनता है। अब अगर हम लोग रेंज की बात करें कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ध्यान देखिए यहाँ पर एम मिनिमम लेस देन और इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू एम मैक्सिमम, अर्थात डी बाई एफ लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो देखिए इस तरह हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स बनाना होगा तो इसके पूरे प्रूफ को आपको याद रखना होगा, जिससे न्यूमेरिकल्स आसानी से बन सकता है। ठीक है, साइन एस्टीम की बात करें अगर हम लोग देख लें, फिर से अगर कंफ्यूजन किसी बच्चे को, तो देखिए यहाँ पर x ये होगा माइनस एक्स, और ये y और ये माइनस वाई। इधर जो भी मेजर किया जाएगा डिस्टेंस वो निगेटिव होगा और इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए देखिए इसका एफ हम लोग बार बार प्लस ले रहे हैं, ये प्लस ले रहे हैं। ईवी का मान इधर मेजर कर रहा है माइनस एक्स में, इसीलिए ईवी निगेटिव आ रहा है बार बार, ये ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ से देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में मेजर किया जा रहा है, वी ई या वी, तो वो क्या लिया रहा है, माइनर डी लिया जा रहा है। तो इस तरह इसको हम लोग कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिखिएगा।